है या मतलब डिलीवरी है, क्योंकि मेरा और ये है ना कि इन्होंने इस तरह से मेंटर्स चुने हैं कि जाकिर का स्टैंड अप में बहुत अच्छा होल्ड है, मेरा परफॉर्मेंस पे, हुसैन का राइटिंग पे, तो हर एस्पेक्ट ऐसे कवर हो जाता है। तो हाँ, हमारा काम ये है उस तरह से। बिल्कुल, हाँ हाँ, हर तरह की। वैसे तो अगर आप देखें तो एसेंशियली स्टैंड अप है, देखा जाए वैसे तो, पर ऐसा नहीं है कि उसमें और पार्ट्स नहीं है। उसमें राइटिंग भी इंटेंसिव होती है, परफॉर्मेंस भी है और मिमिक्री भी है। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा मिक्स है कंटेस्टेंट्स का, तो हर कोई अलग अलग चीज़ें करता है। डिफरेंट इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द कॉमेडी शोज़ जो ऑन एयर हैं वो फिक्शन है, और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेसिंग अप एंड पुटिंग ऑन एन एक्ट, उस तरह से जो मैं सॉर्ट ऑफ इंटरनेट पे करती हूँ उस तरह से। ये नॉन फिक्शन है, और ये लकीली इसका एक एडवांटेज ये है कि एक पुराना फ्रेंचाइज है, ये 9 साल बाद नवीन प्रभाकर एट्सेट्रा, तो वो एडवांटेज है। और डिफरेंट ऐसे है कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि इंटरनेट की कॉमेडी वर्ल्ड से लेकर वो टीवी में आए हैं मेंटर्स को, ऐसा मैंने तो नहीं देखा पहले, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ हाँ। आई एम नॉट लाफिंग इफ आई डोंट फाइंड समथिंग फनी। सॉरी, एक जज के तौर पर किस तरह की पोजीशन आपको लगती है? क्या उसमें बोला जाता है कि आप ज़्यादा हंसिए? नहीं, वो नहीं बोला जाता, क्योंकि वो कुछ बातें होती है ना जो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम एक बहुत अलग वर्ल्ड से आ रहे हैं, हम इंटरनेट से आ रहे हैं, जहाँ हमें कोई बताता नहीं हम क्या बोल सकते हैं, और जहाँ हम किसी से पूछते नहीं हैं कि हम क्या बोल सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये सब जानते हुए ही हम और चैनल और प्रोडक्शन हाउस साथ में आए हैं। तो ये नहीं बोला जाता कि हंसो क्योंकि हमारी ऑडियंस को मतलब मज़ा आना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होता। मैं नहीं हंसती, ना जाकिर हंसता है ना हुसैन। अगर हमें फ़नी नहीं लगा हम कह देते हैं कि हमें फ़नी नहीं लगा। किसी के एफ़र्ट को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो मुश्किल होता है आके टीवी पे करना जो वो कर रहे हैं, तो वो हम करते हैं, पर हम लोग ऑनेस्ट ही रहते हैं, मतलब दैट्स हाउ वी आर। डिफरेंट तो माई एक्सपीरियंस एज अ जज हैज़ बिन इट्स अ मिक्स्ड बैग, क्योंकि एक तरफ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझसे पूछा जा रहा है कि मुझे क्या लगता है, और जो मेरा ओपिनियन है वो मतलब एक एक्ट को इन्फ्लुएंस करने में उसका हाथ है, तो मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ मेरी जो थॉट है उससे, तो वो मुझे बहुत पसंद है। दूसरा साइड ये कि थोड़ा डर भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई, मेरे पास कोई 20, 10, 15 साल का तजुर्बा है, वो नहीं है, तो इट्स अ मिक्स। तो वही है, मतलब हम भी सीख ही रहे हैं, और सबसे अच्छी बात तो मुझे वो लगती है कि ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट्स आते हैं कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो ना मैं, ना जाकिर, ना हुसैन कर सकते हैं कॉमेडी में, तो हमको भी देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है उनसे, तो वैसा ही अनुभव है और मज़ा आता है। मतलब सबसे बुरा तब लगता है किसी को बोलना पड़ता है कि आप घर जाइए, क्योंकि ये वैसा शो है ना, आप लोगों को हंसाने आते हैं और माहौल अच्छा होता है, और फिर थोड़ी देर बाद आपको उन्हें कहना है सॉरी। हाँ, किस चीज़ का प्रेशर? या तो क्योंकि ये नॉन फिक्शन है ना, तो ये थोड़ा नॉर्मल ही है, वो नहीं है कि मतलब टीआरपी के चक्कर में हम कुछ भी कर बैठेंगे कि हमारी ऑडियंस को ये पसंद था, अब यही कीजिए। वो हमें नहीं लाते अगर उन्हें वो सब चाहिए होता, हम उनकी दुनिया से है ही नहीं ना, हम तो इंटरनेट पे करते हैं जो करते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ दिखा कि मतलब, और वो भी कुछ चेंज चाहते हैं जो मेकर्स हैं शो के, तो वो नहीं होता। टीआरपी हैवी नहीं है। इस शो का कंटेंट आप देखेंगे कंटेस्टेंट से आता है, ये नहीं कि हम फालतू के रियलिटी वाले बाइट्स या कुछ ऐसा ड्रामा घुसाएंगे उसके अंदर, वो नहीं होता। तो क्योंकि कॉमेडी इतनी फ़न है और कुछ चाहिए नहीं ना, मतलब आसपास का। हाँ हाँ,
रियल लाइफ में भी होते हैं वो। जी हाँ हाँ। टीवी पे इंटरनेट के मुकाबले तो काफ़ी कम है। इट्स आई डोंट नो इफ़ इट्स गुड और बैड, क्योंकि क्या है ना कि हाँ, मैं क्या मुझे मेरा पर्सनल बिलीफ क्या है कि वर्ड्स तो ठीक है, वर्ड्स तो हम रियल लाइफ में भी, ऐसा नहीं है कि कोई गाली गलौज नहीं करता या नहीं निकल आते, ऐसा कोई दूध और घी से तो बना है नहीं। तो मुझे थोड़ा वो हिपोक्रिटिकल लगता है। बट दैट सेड कि टीवी के साथ क्या है ना, बच्चे भी देखते हैं, ऑफ कोर्स इंटरनेट के साथ भी वही है, कोई भी देख सकता है, पर लोगों का अब वो एक बंधा हुआ है। उसमें क्या है, हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि, और ये सिर्फ अब्यूजिव वर्ड्स वगैरह, हम ऐसे नहीं कि हमारे अंदर कोई तलब है कि हम यूज़ कर रहे हैं लोगों को हंसाने के लिए, हमें जो नेचुरल लगता है हम वो करते हैं। तो जो टीवी पे सेंसरशिप जो आ जाती है, वो एक तरह से चैलेंज ही है कि आप इस दायरे में रह के फिर भी कैसे फ़नी हो सकते हैं, जो अच्छी बात है ना, क्योंकि हम वे ट्राइंग टू रीच आउट टू मोर पीपल अल्टीमेटली। दैट्स वो टीवी का एक एडवांटेज है जो अभी तक इंटरनेट पे इतना नहीं आया है। तो जैसे मेरे घर पे जो कुक हैं, मैं वो देखती हैं स्टार प्लस। अब मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकती ना कि जो मैं मतलब अपना गलियापा AIB में करती हूँ वो उनको समझ आएगा और वो हंसेंगी उस पर, नहीं। तो इट्स माई टेस्ट एज अ कॉमेडियन ऑल्सो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ उसको अपील करने के लिए। बैन? कौन सा शो बैन हुआ? हाँ फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का एक मेमो बनाया, उस पर उनको दोबारा से स्ट्रिक्ट एक्शन हुए और एक्शन नहीं हुआ कोई, उन पर FIR दर्ज हुई थी? नहीं हुई थी, थ्रेट हुआ था वो, उस पर थ्रेट हुआ था वो लता जी और सचिन तेंदुलकर के केस में भी। मैं वही कह रही हूँ, FIR दर्ज नहीं हुआ था। हाँ, अरे दर्ज नहीं हुआ था, उसकी थ्रेट हुई थी, दर्ज नहीं हुआ था। क्लियरली नॉट, यू नो द आंसर। अगर करने से FIR हो रही है, नो आप तो मुझे उकसाना चाह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ ये, पर हाँ, so I do talk, I have my platform to talk ना, you hear me talking, there is no kami when it comes to talking. I mean it's better if you address this question to AIB according to me, because I have never actually gotten into। हाँ, अब कीकू शारदा के केस में जिनको डिफेंड करने के चक्कर में कीकू शारदा को थ्रेटन किया गया था, अब देख लीजिए उनका क्या हो रहा है। तो जस्टिस फाइंड्स इट्स वे, आई बिलीव। बट जो सैड पार्ट है ये है कि कीकू शारदा को पूरी कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, और क्योंकि क्या होता है कि हमारा पॉइंट ये होता है कि आप क्रिटिसाइज़ हमें कर सकते हो, हमारा हक है, हम कुछ भी बना सकते हैं, और आपका हक है कि आप हमें क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। जो आपको नहीं करना चाहिए वो है कि थ्रेटन करना या FIR या मतलब मार डालेंगे या वो जब बात वायलेंस पे उतर आती है वो प्रॉब्लम होती है, वरना निंदा करने का हक तो उनका भी है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। चैनल बंद नहीं करते, डिफेंड करना पड़ता है। मेरे साथ एक्चुअली पर्सनली ये नहीं हुआ। हाँ, एनी कॉमेडियन, जैसे अगर वो लॉ के दायरे में आ जाते हैं तो फिर वो बात चली जाती है लॉयर्स, पुलिस वगैरह के बीच में। चैनल नहीं, हमारे अपने चैनल्स होते हैं, ऐसा कोई चैनल नहीं है। इंटरनेट उस तरह टीवी की तरह नहीं फंक्शन करता। maybe jokes on religion, jokes on illnesses, jokes on old people, anything, कोई subject जो आपको personally, which is off limits for you, which you would never joke about? और जनरली मुझे ऐसा, मेरी जो फ़िलॉसफी है ओवरऑल वो ये है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप जोक नहीं कर सकते। दूसरे बंदे को भी नाराज़ होने का हक होता है उसी तरह से। पर्सनली मतलब मेरे अपने चॉइस से मैं सेक्सिस्ट जोक्स नहीं करती, मतलब मेरी बीवी मुझे पीटते वाले उस जॉनर के जोक्स मैं नहीं करती हूँ, तो वो सब मैं नहीं करती। और
कोई जैसे तनिष्ठा चैटर्जी के स्किन कलर पे बहुत जोक्स हुए थे एक रोस्ट में, मैं वो भी नहीं करती। पर दैट सेड ऐसा नहीं है कि मेरी कॉमेडी कोई, मतलब कॉमेडी का पर्पस होता है हंसाना, बट एज पीपल एंड एज कॉमेडियंस हमारा ये पर्पस नहीं है कि हम आदर्श बहू या आदर्श दामाद नहीं है। हमारा काम है हंसाना और समाज की सिचुएशन को असेस करके उस पर भी कमेंट करना एक क्रिएटिव तरीके से। तो इतना हम सोचते नहीं है, स्पेशली क्योंकि हमारे पास वो लग्जरी है कि इंटरनेट है। इतना हम नहीं सोचते कि हाँ इसको पसंद नहीं आएगा, इसको लगेगा हमारे संस्कार कम है, क्योंकि इन चीज़ों से किसी के संस्कार नहीं नापे जाते। क्योंकि मतलब भगवान के लोग आजकल जो जेल जा रहे हैं, तो हमें पता है क्या होता है संस्कार, जो बोलते हैं जो होता है। तो हम इन टर्म्स में फंसते नहीं है कि या की बात करें तो जो 15 कंटेस्टेंट्स हैं और खास करके majority के बारे में बताना चाहेंगे, कितने कंटेस्टेंट्स majority से हैं? जैसे तो मेरे टीम में हैं 5 कंटेस्टेंट्स, तो उनमें से 2 हैं जो दिल्ली में रह चुके हैं, पर एक तो परविंदर हैं जो मतलब पंजाब से ही हैं, और एक हैं अभिषेक वालिया, वो भी पंजाबी हैं, बहुत अच्छी दोनों पंजाबी बोलते हैं, और एक है श्याम रंगीला जो राजस्थान से हैं, एक है शिखा जो है कैलकाटा से, और एक है गौरव गुप्ता जो है दिल्ली से। तो काफ़ी अच्छा मिक्स बैग है मेरे पास और अलग अलग टैलेंट्स हैं। उनकी अच्छी बात ये है कि एक दूसरे से बहुत अलग हैं वो, तो कभी ये नहीं होता कि मैं एक एडवाइस दूँ तो वो सब पे लागू हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इंडिविजुअल अटेंशन नेचुरली देने में बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करने में, और हर किसी का स्टाइल बहुत अलग है। कोई मिमिक्री में बहुत अच्छा है, कोई डेड पैन कॉमेडी एकदम कर देता है, कोई मतलब स्टैंड अप लाइक ट्रेडिशनल स्टैंड अप कॉमेडी जो कहते हैं वो बहुत अच्छी करता है। तो ऐसे अलग अलग लोग हैं, और ना केवल मेरी टीम में भी, बट जो बाकी टीम्स में भी हैं, बहुत ही आप देखेंगे अलग अलग। No internet sensation. They're not fresh faces. They're all they can't be fresh faces in the sense they've all been practicing comedy for years. So it's not like, but there are few people who've only started doing it like a month ago or 2 years ago, like something like that. एक आध हैं जिनके स्टैंड अप वीडियोज़ अब क्या है ना, इंटरनेट पे अपलोड तो सब कुछ हो जाता है, तो मेरे लिए कहना मुश्किल है कि उनको लोगों ने देखा है कि नहीं देखा। बट मेरे ख्याल से गौरव कपूर हैं जिन्होंने अपना वीडियो डाला था स्टैंड अप का। तो पर जाकिर काफ़ी लोगों को रिकग्नाइज़ करते हैं, क्योंकि क्या है कि ओपन माइक सर्किट जो होता है ना, वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, सालों से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मैं स्टैंड अप करती नहीं, तो मुझे ये मतलब मैंने तो किसी को इस तरह से देखा नहीं है। तो हाँ, जो तो यूजुअली तो ऐसे रहता है ना कि जैसे अगर मैंने किसी को देखा है और बड़ा ही कोई अद्भुत कैरेक्टर, तो वो मेरे ऐसे जहन में रह गया और फिर वो कहीं कहीं निकल आता है। तो क्या होता है कि ब्रीफ आता है क्लाइंट से, कभी कभी अगर ब्रांडेड काम कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, और फिर मैं अपने इनपुट्स देती हूँ कि नहीं हमें ऐसे करना चाहिए। और जनरली मेरे 1-2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि इस कैरेक्टर को जो मैं कर रही हूँ खुद को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, या अगर लेना भी चाहिए तो बहुत एक्सट्रीमली लेना चाहिए कि मतलब लोग को भी फ़नी लगे कि ये उस तरह से है।